हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संपत कुमार। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, यदि आप कोई व्यक्ति को चेक दे रहे हैं तो यहाँ पे आपको कौन कौन सा सावधानी को ध्यान में रखना चाहिए। आज मैं जो सावधानी को बताने जा रहा हूँ, यदि आप इतना सावधानी को ध्यान में रख के किसी को चेक देंगे तो आपके ऊपर कभी भी चेक बाउंस का केस नहीं होगा। जब भी आप कोई व्यक्ति को चेक देते हैं तो चेक को पूरी तरह से फिल करने के बाद उसका एक फ़ोटो ज़रूर ले लें और उसका यदि संभव हो सके तो उस चेक का एक फ़ोटो स्टेट करा के अपने पास रख लें, ताकि हो सकता है जो व्यक्ति को आप चेक दिए वो यदि किसी गलत मंशा से साजिश के तहत आपका सिग्नेचर के साथ किसी प्रकार का छेड़छाड़ करता है और वो चेक को डिसऑनर करवा लेता है, यानी कि वो चेक को बाउंस बैंक से करवा के आपके ऊपर केस डालता है, तो यहाँ पर आपके लिए एक बहुत बड़ा मजबूत पक्ष हो जाएगा बचाव के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब भी आप कोई व्यक्ति को चेक दे रहे हैं तो उस पर कभी भी आपको भूल के किसी भी प्रकार का गलत सिग्नेचर करके नहीं देना है। यदि आपको पैसा नहीं देने का मनसा है तो आप उसको चेक ही ना दें। ऐसा ना कि आप उसको कोई गलत सिग्नेचर करके चेक दे देते हैं। ऐसी परिस्थिति में आप जो है आईपीसी का सेक्शन 420 का अपराध करेंगे यदि आप चेक पे गलत सिग्नेचर जानबूझ के करते हैं। तो आपको बता दें, आईपीसी का सेक्शन 420 में जो है 7 साल तक का सजा का प्रावधान है और ये गंभीर प्रवृत्ति का अपराध है। यानी कि आईपीसी 420 का जो अपराध है इसका मुकदमा पुलिस स्टेशन में किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि आपका अकाउंट में बैलेंस कम है या बैलेंस नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में आपको चेक जारी नहीं करना चाहिए। बहुत व्यक्ति के अकाउंट में यदि अभी मान लेते हैं वर्तमान में 10,000 है तो वो 20,000 का चेक काट देते हैं और बोल देते हैं उसको कि आप जो है 5 दिन के बाद बैंक में चेक जमा कीजिएगा, 5 दिन में मेरा अकाउंट में कुछ पैसा आने वाला है। होता क्या है, जो व्यक्ति को आपने बोले कि 5 दिन के बाद बैंक में जमा कीजिएगा वो आज ही जमा कर दिया और जो पैसा आपको 5 दिन के बाद आने वाला था वो 10 दिन के बाद आता है। तो ऐसी भी परिस्थिति में कभी कभी चेक बाउंस हो जाता है, तो आप यहाँ मुसीबत में फंस सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप जो व्यक्ति को चेक दे रहे हैं तो आप खुद अपने से चेक को पूरा फिल करें अच्छी तरीक़ा से। तो चेक फिल करते समय उस व्यक्ति का नाम, उसका खाता संख्या, डेट, कितना अमाउंट चेक में भर रहे हैं, ये सब चीज़ आपको फिल करना होगा। साथ ही साथ यदि आप चेक में अमाउंट भरते हैं तो चेक में अमाउंट शब्द में और नंबर में दोनों में भरा जाता है। तो यहाँ पे चेक में अमाउंट भरने के बाद उसके आगे ओब्लिक का चिन्ह जरूर लगाएं। साथ ही साथ आप जो अमाउंट भर रहे हैं तो उसमें कोई ज़्यादा स्पेस ना दें, पूरा सटा के लिखें, ताकि यदि उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई छेड़छाड़ हो तो आपको बाद में पता चल पाए, यानी कि ये ओवर रेटिंग में आ जाएगा। साथ ही यदि आप कोई व्यक्ति को चेक जारी करते हैं तो चेक रजिस्टर में जो व्यक्ति को चेक दिया है उसका नाम, किस डेट में ये चेक दिया गया है वो डेट आपको उसमें रजिस्टर में अंकित करना है। साथ ही साथ कितना रुपया का चेक दिया गया है और चेक नंबर क्या है, ये सभी बात को आपको डिटेल में मेंशन करके रखना चाहिए। यदि कोई दूसरा टाउन का, दूसरा शहर का व्यक्ति है तो ऐसे व्यक्ति को चेक देने से आपको बचना चाहिए। उदाहरण के लिए मान लेते हैं आप मुंबई में है और कोई व्यक्ति दिल्ली का है, उसको यदि आप चेक दे देते हैं दिल्ली का व्यक्ति को तो वो चेक जो है वो दिल्ली में भेजेगा, दिल्ली का जो ब्रांच है उसमें वो चेक को भेजेगा और वो चेक यदि किसी कारणवश बाउंस हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में वो व्यक्ति दिल्ली में ही केस फाइल कर देगा। तो आपको मुंबई से बार बार यहाँ पे आना होगा। चेक बाउंस का जो केस होता है इसमें सभी डेट में उपस्थित होना जरूरी होता है, तो आपको यहाँ परेशानी हो सकता है। तो इसलिए यदि कोई दूर दराज का आदमी है तो उसको चेक देने से आपको बचना चाहिए। और ये केस जो है जो आपको दिल्ली में चल रहा है तो उसको आप अपने शहर में ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते। साथ ही साथ जो चेक जहाँ पे बाउंस किया गया है वहीं के कोर्ट में वो केस करता है, तो ऐसी परिस्थिति में ये केस को कहीं भी ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। मान लेते हैं आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं और प्रॉपर्टी का सब डील आपके साथ हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में आप को ही चेक वहाँ देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप दूसरे के नाम का चेक वहाँ पे काट दें। यानी कि यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो आप अपना भाई का चेक उसको ना दें। आपका यदि अकाउंट है बैंक में तो आप अपना ही जो है उसको चेक दें। यदि आपका अकाउंट नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में आपको चेक देने से बचना चाहिए। आप कोई और माध्यम को अपना सकते हैं पैसा देने के लिए। मान लेते हैं कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कोई ज़मीन खरीद रहे हैं और वो ज़मीन का कीमत 10 लाख रुपया है और उसका 2 ओनर है, तो ऐसी परिस्थिति में दोनों ओनर का अकाउंट में दोनों ओनर के नाम से आपको 5-5 लाख रुपया का चेक देना चाहिए। ऐसा ना कि कोई एक ही ओनर के नाम से आप 10 लाख का चेक दे दें। ऐसा करने से आपको बिल्कुल बचना चाहिए। साथ ही यदि मान लेते हैं कि प्रॉपर्टी का डील आप कर रहे हैं और आपके पास कोई चेक नहीं है तो आप अपना भाई का यदि चेक उसको दे देते हैं तो ऐसे परिस्थिति में वो व्यक्ति रजिस्ट्री नहीं करेगा और बाद में आपके ऊपर आरोप लगा देगा कि आपने उस प्रॉपर्टी का पैसा ही नहीं दिए। आपका भाई के द्वारा जो चेक उसे मिला है वो बोल देगा कि इसके साथ कोई मेरा दूसरा लेन देन था इसलिए वो चेक दिया। तो यहाँ आप मुसीबत में फंस सकते हैं, तो इससे आपको बिल्कुल बचना चाहिए। साथ ही साथ जो व्यक्ति को आप चेक दे रहे हैं उसको चेक क्यों दे रहे हैं, तो चेक के बैक पृष्ठ पे ये बात को भी मेंशन करना चाहिए कि आप उसे चेक क्यों दे रहे हैं। साथ ही जो व्यक्ति को आप चेक दे रहे हैं उसका आपको पासबुक जरूर एक बार देख लेना चाहिए और पासबुक में जो उसका नाम है सेम स्पेलिंग के साथ वो चेक पे मेंशन करना चाहिए। साथ ही यदि आपके हाथ पासबुक लग जाता है तो आप ये भी देख सकते हैं कि उसका ब्रांच कहाँ पे है और ये चेक कहाँ पे जमा किया जाएगा। आपको सिक्योरिटी के तौर पे कभी भी किसी को चेक पे साइन करके नहीं देना चाहिए। आपको ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे आप एग्रीमेंट वगैरह बनवा सकते हैं लेकिन चेक देने से आपको बिल्कुल बचना चाहिए। यदि आप कितने बिजी हैं तो ऐसे भी परिस्थिति में यदि आप कोई अपना आदमी को भी चेक साइन करके दे देते हैं और हो सकता है
कि मान लेते हैं कि आप अपना कोई भाई को ही चेक देते हैं साइन करके, और उस पर किसी भी प्रकार कोई अमाउंट नहीं भरते हैं, और आपके भाई के साथ से वो चेक जो है हरा जाता है या फिर कोई चुरा लेता है, तो हो सकता है कि वो ज़्यादा अमाउंट डाल के वो बैंक में जमा कर दे। ऐसे परिस्थिति में यदि चेक बाउंस होता है तो आपके ऊपर भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सेक्शन 138 के तहत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। तो ये चीज़ से आपको बचना चाहिए, यानी कि चेक भरते समय कौन कौन आपको मुख्य सावधानी रखना था, इसके बारे में आपको अब पता चल गया होगा। यदि आप कोई व्यक्ति से चेक में पेमेंट लेते हैं और ये चेक बाउंस हो जाता है तो आपके पास कौन कौन सा कानूनी अधिकार है, वो वीडियो यहाँ आ गया है, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं।